वो आपने छुपा क्यों रखा? किसने रखा है वो छुपा के? कारण क्या है? एक्सपोज होना चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, कमेटी बैठाओ ना। बार बार कमेटियों की कमीशन की बात करते हैं तो उस पर बैठाओ ना आप। और फिर वही बात है कि ये पेंडेमिक है, इमरजेंसी जैसे। नमस्कार, मैं राजवंशी सोलंकी विकासशील भारत के लिए। आज हम एक विशेष मुद्दे पर जयदीप जी के साथ हैं, जो यशस्वी वक्ता हैं, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने इनका नंबर प्राप्त किया है, आज इनको बुलाया है। तो जयदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल विकासशील भारत पर। धन्यवाद सर, थैंक यू। जयदीप जी, आपने देखा होगा एक विशेष मुद्दा है जो बिहार का है। पप्पू यादव जाते हैं फार्म हाउस में, बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी होती है, पर्दाफाश करते हैं। वो इस सत्ताधारी पार्टी के सांसद का फार्म हाउस था, घर था, एम्बुलेंसों का पर्दा हटता है, हाईलाइट होता है। उसके बाद पता चलता है कि पप्पू यादव को जेल में डाल दिया जाता है और वहां बीमार होते हैं तो उचित व्यवस्था भी नहीं की जाती उनकी इलाज की। तो क्या कहना है आपका? क्या कहना सर इस सरकार के बारे में? जब से सत्ता में आए हैं 2014 के बाद, आप देख लो क्या किया इन्होंने डिसेंट के साथ। जो एसएमपी होती है, जो एक लोकतंत्र का एक पिलर मैं कहूंगा होता है, डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट। डायलॉग डिबेट तो होता नहीं है, अगर कोई बात करना चाहे तो बात तो होती ही नहीं है। आप देखो कानून कैसे पास होते हैं पार्लियामेंट में। फिर अगर कोई डायलॉग डिबेट नहीं हो तो तीसरी बात आती है डिसेंट की। कोई असहमत है, उसके खिलाफ अगर खड़ा होना चाहता है, आवाज उठाना चाहता है या प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसको दबाया जाता है। एनएसए के, रासुका के, यूपा के, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के चार्ज लगाए जाते हैं, उसको जेल में डाला जाता है। तो ये नई बात नहीं है। राजीव प्रताप रूडी के बारे में यही कहना चाहूंगा, पिछली सरकार में वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो इन्होंने ये स्किल सीखी है कि कैसे चोरी की जाए, कैसे छुपाया जाए। इतना बड़ा मतलब पेंडेमिक है, लोग मतलब मर रहे हैं, तो उसके बावजूद ये मतलब ऐसा करतूत इनकी सामने आई है। तो ये शर्म की बात है, बहुत ही शर्मनाक है। और जो आदमी जो लोगों की हेल्प के लिए दिन रात खड़ा रहता है, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया है। तो कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ की डेमोक्रेसी है? जी जयदीप जी, रूडी जी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि किसी क्रिमिनल को अगर मंदिर में बिठा दिए जाएंगे, संत बना दिया जाए, संत थोड़ा बन जाएगा वो। तो फिर अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात है। आपकी सरकार है, 2014 से इनकी सरकार है, इंडिया की पूर्ण बहुमत से सरकार है। तो चाहे तो ये कानून बना सकते हैं। जो क्रिमिनलाइजेशन है जो पॉलिटिक्स में, 43% जो पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, 43% है पार्लियामेंट में क्रिमिनल। तो ये कानून बना सकते हैं ना, इनके हाथ में कानून बना लो आप। अगर आपके हाथ में है सारी चीज, आपके हाथ में पावर है, तो कर लो कुछ भी। मजाक बना रखा ना। दूसरा, रूडी जी ने स्पष्ट कहा है कि जो वहां पर एम्बुलेंस थी, कई का तो उसमें से इंश्योरेंस खत्म हो गया था, कई की फिटनेस खत्म हो गई थी, इस कारण खड़ी थी वो। बाकी ऐसा कोई कारण नहीं था कि उन्होंने जानबूझ के खड़ी की हो। हाँ, ये भी बोल रहे थे कि ड्राइवर नहीं है। 45 साल के सबसे लो स्तर पर है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, मतलब इतना लो पे है, बेरोजगारी। इतना हाई है, सॉरी, बेरोजगारी। तो उसके बावजूद आप बोल रहे हो ड्राइवर नहीं है। कौन नहीं चाहता नौकरी करना? आप एक बार आवाज तो लगाओ, भीड़ लग जाएगी। और ऊपर से बिहार की बात करें, आपको पता होगा बिहार से सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर होती है, बिहार और बंगाल से। तो वहां पे नौकरियों की कमी नहीं है, मतलब पूरे देश में नौकरियों की कमी है, कोई भी कर लेगा, ये कहने की बात है क्या? अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है तो उसका यूज करो ना। ये पेंडेमिक है, इमरजेंसी इमरजेंसी जैसे हालात लगे हुए हैं देश में, तो आपका जवाबदेही बनती है, आपकी सत्ता में है, आपकी सरकार है, आप करो उसका यूज, ठीक करवाओ उसको अगर काम नहीं कर रही। जी उन्होंने ये नहीं कहा कि ड्राइवर नहीं थे, उन्होंने ये कहा फिटनेस नहीं थी, गाड़ियों की फिटनेस खत्म हो गई थी और इंश्योरेंस खत्म हो गया था, इसलिए खड़ी थी वो। हाँ हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अगर फिटनेस या इंश्योरेंस नहीं था तो उसको करवाओ ना। कौन मना कर रहा है? ये आज तो सडनली तो पकड़ा नहीं है पेंडेमिक ने। अगर पिछले साल ऐसा होता तो हम समझ जाते कि ऐसा हो सकता है, वही क्योंकि अनप्रिपेयर्ड थे, मतलब तैयार नहीं था मतलब कोई भी। तो लेकिन अब 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, उसके बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपकी जवाबदेही है ना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, सरकार आपकी है ना। आपने 1 साल 1.5 साल के दौरान क्या किया? आपकी जवाबदेही बनती है, क्या आपने इंप्रूवमेंट किया? जो हेल्थ फैसिलिटी है, एम्बुलेंस है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, आईसीयू बेड्स हैं। आज मतलब क्या जमाना आ गया, आप सोचो सर कि हवा भी खरीदनी पड़ रही है। किस जमाने में आ गए? ये पानी भी मैं खरीदना पड़ रहा है, ये फ्री। मलिक साहब, जो जयदीप जी, मैं जो भी बात करता हूँ प्रमाण के आधार बात करता हूँ, मैं दिखा दूंगा आपको। मैं बिना प्रमाण की बात नहीं करता मैं। तो इसमें उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा हेल्थ सेवा अच्छी है तो मेरे क्षेत्र में है, वो स्पष्ट कहा है उन्होंने। वो अपने जहां मधेपुरा है वहां देखें, वो हमारे एरिया में सबसे अच्छी हेल्थ सेवा है
यहाँ डिस्टर्ब न करें। है तो फिर यूज करो, कौन मना कर रहा है? अगर नहीं, अच्छी हेल्थ हेल्थ सेवा फैसिलिटी हमारे है। संसदीय क्षेत्र में बहुत अच्छी है, रूडी जी ने कहा है ये। अच्छा, जी फिर कहा है तो फिर छुपा क्यों रखा है ना? पप्पू या तो पागल तो है नहीं, वो उसको एक्सपोज करने के लिए क्यों जाएंगे? कोई समस्या होगी तभी तो जाएंगे। या राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति की वही बात है, आप क्यों कर रहे हो? तो ये सब फिर प्री प्लान होता है सर, इनका सिर्फ राजनीति हो रही है, काम की बात नहीं हो रही देश में, जो मन की बात हो रही है। ऑक्सीजन की तो बात ये क्यों नहीं करते बार बार? जी। उन्होंने यही कहा है कि तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। बाकी हमारे यहाँ संसदीय क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हेल्थ बढ़िया है, लोग बढ़िया है, संतुष्ट हैं। तो फिर अमेरिका बन गया वैसे तो। ये कौन सा तर्क बता रहे हो आप? बिहार से है ना वो? बिहार तो जी सबसे पिछड़ा स्टेट है आई थिंक। अगर सारी चीजें ठीक हैं तो फिर इतना पिछड़ा क्यों है? कारण क्या है उस चीज का? ये कौन सा तर्क है मतलब? उन्होंने लिखा है, मैं बता पढ़ के बताया था आपको मैं, अपराधी अगर मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि वो मधेपुरा की राजनीति करते हैं, मैं सारण की राजनीति करता हूं, सारण जिले में लोग सुख शांति से रहते हैं। तो फिर वही बात है, अल्टीमेटली राजनीति हो रही है सब, बिल्कुल राजनीति हो रही है, कोई दो राय नहीं इसमें। ये बीजेपी वाले, आप 2014 से इनका डाटा कुछ भी उठा के देख लो, राजनीति के सिवा कुछ नहीं कर। अगर अच्छा काम आप कर रहे हो तो फिर कहाँ है? कहाँ है आपका काम? दिखाओ ना, ऑन पेपर दिखा दो आप, कोई डाटा दिखा दो। जो नेशनल क्राइम कोड ब्यूरो का डाटा छपता था, एनएसओ एनएसएस होता था, सीएसओ होता, उसको उन्होंने डिफंक बना दिया है, खत्म कर दिया है, कोई डाटा ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो हर चीज को जो डिसेंट में बार बार वो उसको दबाया जा रहा है, जो सवाल है उसको खत्म किया जा रहा है। वो चापलूसी है, वो पार्लियामेंट में जा रही है। आप देख रहे हो क्या हो रहा है देश में। दो प्रश्न उठते हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे अच्छा किया हमने, तभी तो हमें जनता ने वोट दिया और हम जीत के आ गए। उन्होंने अच्छा नहीं किया, वो हार गए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उठता है उनके इलाज के बारे में। किसके बारे में, सॉरी? पहला प्रश्न ये उठता है, राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया तभी जनता ने हमें वोट दिया, हम विजयश्री प्राप्त की, लोकसभा इलेक्शन जीत गए। और वो हार गए क्योंकि उनका अच्छा काम नहीं था। हाँ, तो फिर अच्छा काम किया है उसको, वो अलग बात है। लोगों ने आप पे विश्वास जताया है, कुछ अच्छा किया है बुरा किया है तो आप काम करो ना। छुपा क्यों रखा है? फिर वही बात आती है घूम फिर के, तो आपने छुपा क्यों रखा? किस लिए रखा है वो छुपा के? कारण क्या है? एक्सपोज होना चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। कमेटी बैठाओ ना, बार बार कमेटियों की कमीशन की बात करते हैं तो उसको बैठाओ ना आप। और फिर वही बात है कि ये पेंडेमिक है, इमरजेंसी जैसे हालात हैं। 1918 में, पिछले 100 साल, मतलब 100 साल पहले ऐसे ही एक फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू जिसको बोलते थे। 50 लाख लोग मरे थे, सॉरी 5 करोड़ लोग मरे थे, 50 मिलियन। तो उसके 100 साल बाद ये दूसरी पेंडेमिक आई है, तो आप क्या कर रहे हो? आप बता दो ना। और ऊपर से 1.5 साल हो चुका है, नहीं तो है नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं है वही, कि सडनली आपको पकड़ लिया है। 1.5 साल से आप फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। दूसरी बात सत्ता की है। जी। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि पप्पू यादव जी को अरेस्ट किया, उसके बाद में उनको बीमारी हुई, इलाज के लिए वो गए हैं, तो एक विनय दुबे करके हैं, बॉम्बे के एक्टिविस्ट हैं, वो आए हुए हैं बिहार में, और पप्पू यादव की रिहाई और अच्छे इलाज की, अच्छा इलाज मिले उनको, आंदोलन कर रहे हैं वहां पे। आप लोगों को क्या कहना है? बिल्कुल करना है। जो जनता का जो सेवक होता है उसकी जगह पार्लियामेंट में होती है, जो जनता की सेवा करता है। जो क्रिमिनल होता है, जो चापलूस होता है, जो मतलब गलत एक्टिविटी करता है, उसकी जगह जेल में होती है। आज उल्टा हो रहा है, अब देख लो क्या हो रहा है। वो अब जनता का प्रतिनिधि है, उसने अच्छे काम किए हैं तो उसको जेल में भेज दिया। अगर उसकी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, ये नई बात थोड़ा ना है। अब सीधे आप पत्रकार हो, कप्पन सिद्दीकी का नाम सुना होगा आपने, जो हाथरस का केस में कवर करने गए थे, उस पर चार्ज लगा रखे हैं, आतंकवाद के चार्ज लगा रखे हैं। उसके कौन? बारे में आपने सुना होगा? सॉरी, कौन? थोड़ा बोलना। कप्पन सिद्दीकी, पत्रकार केरला से। तो उनको भी मतलब फैसिलिटी नहीं दी जा रही। मतलब ये घटनाएं नहीं थोड़ा ना है पूरे देश में। ये तो बड़े बड़े जो आदमी होते, बड़े नेता होते हैं, उनकी बाहर आ जाती है। ऐसे ऐसे लाखों पड़े हैं। जो देश की 4 जेलों में 4 लाख कैदी हैं, उसमें से 70% अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का मतलब क्या होता है कि अगर प्रॉपर ट्रायल होगा तो बाद में क्या पता बरी हो जाए। इसका मतलब ये हुआ ना कि क्या क्या पता उसने अपराध किया ना हो, क्योंकि वो गरीब है, दीन है, दुखी है, उसके पास पैसे नहीं है वकील खरीदने के।
तो इस कारण ये हालात बन चुके हैं। जो डिसेंट में बार बार बोला हूँ, ये स्तंभ है, ये बहुत बड़ा स्तंभ है। किसान आंदोलन आपने सुना होगा 6 महीने से चल रहा है। इस देश में डेमोक्रेसी तब असली माना जाएगा जब किसान तो प्रोटेस्ट कर रहे हो और सरकार टेंट लगवा रही हो, उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। उस दिन मैं आगे बोलूंगा बात कि हमारे देश में करेंगे, जयदीप जी अलग से इंटरव्यू लेंगे उस किसान आंदोलन पे। और आपने जो मधेपुरा में या सारण में या बिहार में जो भी घटना हुई है, सभी पे अपने विचार रखे। और हमारा चैनल आपका बहुत आभारी है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद।